हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लकी सारस्वत और आज अपन बात करने जा रहे हैं जीके के 3000 मिक्स क्वेश्चंस, जो कि हमारा पार्ट 2 है और अपन जो विद एक्सप्लेनेशन के साथ करने वाले हैं। ये हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एसएससी, रेलवे, सीडीएस या बैंकिंग या अदर कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी रैंकर्स अड्डा को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो करते हैं आज की शुरुआत। हैनसेंग निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में आया था? तो ये नरसिंह वर्मन फर्स्ट के शासनकाल के दौरान हैनसेंग है, ये पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम में आया था। तो इसका सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर 3 है। ठीक है। और ये नरसिंह वर्मन है, ये प्रथम पल्लव राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह महेंद्र वर्मन जिन्हें पुलकेशिन द्वितीय ने हराया, उसके बाद में ये किंग बना था। ठीक है, आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। सामान्य तौर पर किस गतिविधि में लगे लोग मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामना करते हैं? तो ये कृषि से जुड़े लोग मौसमी और प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामना करते हैं। और प्रच्छन्न बेरोजगारी है वहाँ मौजूदा होती है जहाँ श्रम शक्ति के एक हिस्से को या तो काम रहित छोड़ दिया जाता है या ये अनावश्यक तरीके से काम कर रहे होते हैं, जहाँ श्रमिक की उत्पादकता अनिवार्य रूप से शून्य हो जाती है। तो आप साथ साथ में ये भी नोट कर ला, इसका सही आंसर है कृषि। ऑप्शन नंबर 2 है, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य की रचनाएं आमतौर पर किस भाषा में लिखी जाती थी? तो अधिकांश बौद्ध साहित्य की रचनाएं हैं ये पाली भाषा में लिखी जाती थी। इनमें से 2 है, वो है द त्रिपिटक और द सूत्राज। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 है, ये सही आंसर है। और द त्रिपिटक और द सूत्राज भी आप साथ साथ में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, किस वर्ष में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत विभाजन के रूप में जाना जाता है, ये 1907 में हुआ था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी के 2 समूहों में बांट दिया गया था। और 1907 में डॉक्टर रॉस बिहारी घोष आईएनएस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए थे। तो इसका सही आंसर है 1907। और एक बात ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1907 में डॉक्टर रास बिहारी घोष को आईएनएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई है? तो लोकसभा में आंध्र प्रदेश को 25 सीटें हैं वो दी गई है। ठीक है। और यहाँ पर जो गवर्नर है वो है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन और यहाँ के सीएम है वो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में ईपीएफओ ने पेंशन स्कीम पेंशनरों के कर्मचारियों को मासिक पेंशन को समय पर देने के लिए निर्देश जारी किए हैं। ईपीएफओ में पी का पूर्ण रूप क्या है? तो वो है प्रोविडेंट। ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, ये सही आंसर है। ठीक है। और इसके साथ साथ में इसका जो फुल फॉर्म है हिंदी के अंदर आप याद कर लेना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से अपने एथलीटों को वापस लेने वाला पहला देश बन गया है? तो ये कनाडाई ओलंपिक समिति और कनाडाई पैरालंपिक समिति ने घोषणा की है कि वे वैश्विक ग्रीष्मकालीन कोरोना वायरस महामारी के स्वास्थ्य एवं जोखिम के कारण 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में एथलीटों को नहीं भेजेगी। तो इसका सही आंसर है कनाडा। ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 है, ये हमारा सही आंसर है। ठीक है। और कनाडा के अलावा उत्तर कोरिया और इंडोनेशिया भी खेल से हट गए हैं। और कनाडा की जो राजधानी है वो है ओटावा। आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय अंतर्देशीय समुद्री परिवहन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये पटना के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, ये सही आंसर है। और इसकी स्थापना है ये फरवरी 2004 में पटना में हुई थी। ठीक है। तो आप साथ साथ में ये नोट कर लेना, 2004 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्तु द्वारा ध्वनि केवल तभी उत्पादित होती है यदि वह केवल है। तो ध्वनि है वो कंपन, हवा या किसी अन्य माध्यम से यात्रा कर सकती है। जब वे किसी व्यक्ति या जानवर के कान तक पहुंचता है तो उन्हें सुना जा सकता है। वस्तु द्वारा ध्वनि केवल तभी उत्पादित होती है जब वह कंपन करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, ये सही आंसर है। कंपन कर रही हो तभी होती है। और ध्वनि की जो इकाई है वो है डेसिबल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्वनि की जो इकाई है ये है डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चिनाब का ऋग्वैदिक कालीन नाम क्या था? तो इसका जो नाम था ऋग्वैदिक कालीन वो था असिकनी। ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, ये सही आंसर है। और चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मध्य प्रदेश में निम्न में से किसने कोरोना वायरस प्रकोप के खिलाफ साफ सफाई करने के लिए एक मुहिम के रूप में को छिड़कने के लिए ड्रोन तैनात करने का विकल्प चुना है? तो ये है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, ये सही आंसर है। ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो ये है रॉयल बंगाल टाइगर। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, ये सही आंसर है। ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु है और रॉयल बंगाल टाइगर का बहादुरी और तीव्र बुद्धि का प्रतीक भी है और ये शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू होने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, ये सही आंसर है। जब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अधिनियम ये किया गया तब लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डलहौजी है ये 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। 1848 से 1856 तक। ठीक है, ये बात आप नोट कर लेना। और जो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स द्वारा है ना, उन्होंने सतारा, जयपुर और सबलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर जैसे कई प्रांतों पर कब्जा किया था। और इनके काल में जो ये लॉर्ड डलहौजी है, इनके काल में दूसरा जो एंग्लो सिख का जो युद्ध है ये 1849 के अंदर हुआ था, जो ये लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था। ठीक है, आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट। ठीक है, साथ साथ में ये भी आप नोट कर लेना। ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, ये सही आंसर है और 98.6 फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? तो ये होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा है वो 2 है, ये सही आंसर है। 1 किलोवाट या और जूल जो ये ऊर्जा की इकाई है, किलोवाट घंटा और जूल है ये ऊर्जा की इकाई है। 1 किलोवाट है, इसके बराबर 1000 वोल्ट होते हैं। ठीक है, वोल्ट होते हैं और 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल सेकेंड। ठीक है, आप ये भी नोट कर लेना। और 1 किलोवाट बराबर है वो 1000 जूल सेकेंड होते हैं और 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, 1 किलो घंटा है तो ये 1000 जूल सेकेंड इंटू 3600 करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 3.6 × 10⁻6। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2020 का विषय क्या था? तो इसका विषय था जल और जलवायु परिवर्तन। ऑप्शन नंबर हमारा 3 है, ये सही आंसर है। और ये हमेशा हर साल विश्व जल दिवस है, ये हर साल 22 मार्च को विश्व स्तर पर मनाया जाता है और ये 1993 से मनाया जा रहा है। ठीक है, और इसका जो थीम था ये क्या था? जल और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, ये हमेशा 22 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 को मंजूरी दे दी है। किस वर्ष तक खुले में शौच मुक्त प्लस ODF प्लस पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा 2024-25। ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, ये सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था? तो ये किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, ये सही आंसर है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन विश्व का पहला एंटीबायोटिक है ये पदार्थ की खोज की थी। ठीक है, और उन्होंने ये 1923 में एंजाइम लाइसोजाइम की खोज की थी। ठीक है, ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना। इन्होंने 1923 में एंजाइम लाइसोजाइम की भी खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार वंश का शासन था? तो ये था वाडियार का जो था ये था मैसूर के अंदर। ऑप्शन नंबर हमारा 4 है, ये सही आंसर है। ये 1399 से ये 1947 तक राज किया था इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2020 में किस राज्य ने राज्य सरकार की नौकरियों को में पदोन्नति पर आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने SC/ST को जो आरक्षण दे रखा है वो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। उत्तराखंड का जो राज्य पशु है ये है अल्पाइन कस्तूरी मृग। अल्पाइन कस्तूरी मृग है। जो यहाँ का पक्षी है वो है हिमालयन मोनाल। और यहाँ के जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी है, वो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक राष्ट्रीय उद्यान तो आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21(1) को मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया है? तो ये किया है 86वां संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर हमारा
4 है, ये सही आंसर है। 86वां संविधान अधिनियम है, इसके तहत ये 2002 ने अनुच्छेद 21 को भारत में संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सम्मिलित किया गया था। वो जो 92वां है, ये 2003 ने संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। जो 82वां है, ये संशोधन अधिनियम है, ये अनुच्छेद 335 में किया गया था। और जो ये 78वां संविधान संशोधन है, ये 9वीं जो अनुसूची है उसके अंदर संशोधन किया गया था। साथ साथ में आप ये भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे पुलकेशिन फर्स्ट। ऑप्शन नंबर हमारा 1 है, ये सही आंसर है। पुलकेशिन फर्स्ट है, ये चालुक्य वंश का संस्थापक था। उसने बादामी के साथ साथ अपनी राजधानी के रूप में छोटा राज्य भी स्थापित किया था। और पश्चिम चालुक्यों के परिवार के वंशज वेंगी के पूर्वी चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य जैसे थे। वो नरसिंहवर्मन फर्स्ट का मामला के नाम से भी जाना जाता था, जिसका अर्थ था महान पहलवान। ठीक है। कीर्तिमान सेकंड चालुक्य के शासकों में अंतिम था, वह राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंतीदुर्ग से पराजित हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप साथ साथ में ये भी नोट कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित संस्थान में से किसे सिंध के खलिस्तान के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है, किसको जाना जाता है? ये जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, ये सही आंसर है। मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के मुख्य रूप से सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई थी। इतिहासकार आमतौर पर ये मानते हैं कि हड़प्पा, घग्गर और मोहनजोदड़ो अक्सर सिंधु सभ्यता के हृदय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता था। पाकिस्तान में सिंध के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो सिंध नदी की एक घाटी में विकसित हुई थी, जिसकी खुदाई राखलदास बनर्जी और मेके ने और व्हीलर ने 1930 में की थी। ठीक है। तो ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने आणविक कक्षीय सिद्धांतिकी की खोज की है? तो ये की है लेंग मुइर और एफ हैंड ने। ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, सॉरी ऑप्शन नंबर 2 और 3 है, ये सही आंसर। ऑप्शन नंबर 4 है, ये सही आंसर है। ठीक है। तो आप साथ साथ में ये नोट कर लेना। और जो ये आणविक कक्षीय अणु है, इसका जो मतलब स्थापना है या मतलब कब खोजा गया था? तो ये 1932 के अंदर खोजा गया था। ठीक है। ये भी आप साथ साथ में नोट कर लेना, 1932 के अंदर। हरे चने का वानस्पतिक नाम क्या है? तो वो है विग्ना रेडेटा। ऑप्शन नंबर हमारा 2 है, ये सही आंसर है। अपन एक दिन ये जितने भी साइंटिफिक नेम है, इनका अपन एक वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर सारे के सारे कवर कर लेंगे। कम से कम 100 या 150 के आसपास है, वो सारे के सारे कर लेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना। ठीक है। थैंक यू।